जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम हो गई। सभी ये वेट करें कि कट ऑफ कितनी रहेगी। बहुत सारे मैसेज आने के बाद में मैं कट ऑफ बता रहा हूं, क्योंकि पहले मेरा कोई विचार नहीं था, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। कम पोस्ट में अनुमान लगाना ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है। इसमें मेरिट का अनुमान है वो, भाई पोस्ट ठीक हो तब तो लग सकता है। जैसा कि पहले ये एक प्रचलन, एक परंपरा रही है कि पहले पेपर होता है, फिर आंसर की बताते हैं, उसके बाद में कट ऑफ भी बताते हैं। तो मोटे मोटे रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कारण भी आपको बता रहा हूँ कि जितने फ़ोन मेरे पास है, जितने स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं, तो हिंदी थर्ड ग्रेड में मेरिट क्या रह सकती है, इसका मोटा अनुमान मैंने लगाया है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं, उनसे मैंने पूछा भी है कि पेपर कैसा था, उसका स्टैंडर्ड क्या था, कितने प्रश्न सब्जेक्ट में किए, कितने जो दूसरे हैं वो आप कर पाए, कितने किए जा सकते थे। ये सारी संभावनाएं तलाशने के बाद में और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसी लगभग मेरिट रह सकती है। हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो, मैं कोई दावा नहीं करता, बल्कि ये बता रहा हूँ कि इतने अगर आपने किए हैं तो आप कंपटीशन की दौड़ में हैं। ये देख, कईयों को क्या है कि जैसे मेरिट कम बताते हैं वो ज़्यादा भाती है, अच्छी लगती है कि भाई ये कम बताइए, इसका मतलब ये टीचर ठीक है। तो मैं वो बात नहीं करता, क्योंकि लगभग जो हकीकत है वो तो रिजल्ट में सामने आ जाएगी। इसलिए आप जो है वो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब जो है ना वो कौन सी तैयारी करनी है, इसकी चर्चा अपन अभी कल एक वीडियो में और करेंगे कि अब सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की करें, कौन सी तैयारी करें। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा और उसके कारण सहित आपको ये एक दो दिन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ ये देखिए आप कि कट ऑफ थर्ड ग्रेड टीचर हिंदी L2 केवल अनुमान, केवल अनुमान है। अभी सभी कोर्सेज हिंदी के हैं, उन पर ऑफर चल रहा है। आज कल से शुरू हो जाएगा ऑफर, तो आप कोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज है वो भी 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप उसका ध्यान रखें। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए पूरा अपडेटेड कोर्स है, आप आसानी से अब भी कर सकते हैं, अब भी समय है। इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे, लेकिन ऑफर है वो चालू है, आप कोर्स ले सकते हैं। आपको कोई भी जो है वो धोखा नहीं होगा। मतलब आपको जो है वो इस तरह से नहीं है कि भाई मतलब कि मैंने कोर्स लिया और उससे कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड ग्रेड में जितना भी है आप वीडियो देखें और उसमें कमेंट्स भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका देखें। ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन भी है, उन सब का आप देख सकते हो। ऑफलाइन है वो आधार क्लासेज में बैच है वो शुरू हो रहे हैं। तो आप जो है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है उसका कोर्स है वो आप कर सकते हैं। ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन है ही, ठीक है। और टेस्ट सीरीज अभी दोनों है वो शुरू होने वाली है। तो ये देखिए कि अनुमान कैसे लगाया। ये देखो, ये देखिए टोटल क्वेश्चन आते हैं 150, यानी 150 प्रश्न है जो 300 अंक के हैं। अंक है वो कितने हैं? 300 है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट के 70 प्रश्न है, 60 प्लस 10, यानी 60 तो कंटेंट के हैं और 10 हैं वो शिक्षण विधियों के। तो हम सब्जेक्ट में काउंट करेंगे, वो सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां हैं। और अदर्स जो अन्य जो है वो 80 क्वेश्चन है, जिसको आप जीके कह दो, चाहे मैनेजमेंट कह दो, साइकोलॉजी, सारे आगे। अब 70 में से मेरा जो मानना है, क्योंकि सीट बहुत कम है, 174 सीट है, तो ये बहुत कम सीट है ऑल राजस्थान में। तो मैं ये मानता हूं कि आपको कट कटा करके 60 क्वेश्चन है वो सही आप कर सकते हैं। और अदर्स है, इसमें भी मैंने पता लगाया था, तो 65 प्रश्न तैयारी करने वाला है वो कर देगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कितने हुए? 125। इस हिसाब से मेरिट है वो कितनी रहनी चाहिए? 250। लेकिन इसमें एक तो ये निगेटिव मार्किंग है, इसलिए मेरिट 250 है उससे कम रहेगी। दूसरा देखो, टाइम कम मिला। सबकी एक ही शिकायत है कि मेरे 5 प्रश्न छूट गए, 10 प्रश्न छूट गए, किसी के गोले जो है वो खाली करने में थोड़ी दिक्कत आ गई, या इस तरह का कुछ हुआ, ठीक है। या पेपर ढंग से नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ने से 2-4 प्रश्न जो है वो गलत हो गए। तो इसके हिसाब से 250 है, इससे कम क्यों आएगी मेरिट, ये इसके कारण है। ये देखो आप, तो पहली बात तो है कि ये मार्क्स देखो, कट ऑफ जनरल है, इसमें हम देख सकते हैं कि 230 से 240 के बीच में मेरिट रह सकती है, ठीक है। और ये मेरिट है वो कुछ के हिसाब से ज्यादा है। लेकिन मेरिट ज्यादा क्यों? इसका एकमात्र कारण है सीटें कम और तैयारी आजकल लोग हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। और
दूसरा देखो ओबीसी में ये इतना डिफरेंस आ सकता है, हालांकि 5 नंबर का आएगा नहीं, ये 3 ही नंबर का आएगा, ये मान लो आप यहाँ, लेकिन ये कोई फाइनल नहीं है। और एससी है वो 210 से 220 के बीच में होने पर वो दौड़ में है। एसटी है वो 205 से 215। ईडब्ल्यूएस है वो 220 से 230 और एमबीसी है वो 215 से 225। ये तो मोटा अनुमान है, क्योंकि कैटेगरी में काफी अंतर आ जाता है मेरिट में। इस बार ज्यादा अंतर इसलिए नहीं आएगा कि सीटें कम है, बस एक ही कारण है, सीट कम, इसलिए। और मेरिट है वो बहुत ज्यादा भी जा सकती है, लेकिन ये चीजें हैं वो इस मेरिट को रोकेंगी। तो मेरे अनुमान से ये बात है। अब ये देखो आप कि ये जो सारी जो चीजें हैं, इसमें हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई ये मार्क्स हैं वो, और ये मेरिट रह सकती है, ये तो इसकी बात हो गई। कुछ है वो क्या है कि जैसे थोड़ी बहुत मेरिट है वो कम क्यों आ सकती है, उसका एक कारण है आंसर की। आंसर कुछ चेंज होंगे, कुछ प्रश्न डिलीट होंगे, डिलीट प्रश्नों का भी प्रभाव पड़ेगा। ये सब जो है वो इसमें मेरिट नीचे आने के कारण है। आज जिनके प्रश्न 115 सही हो रहे हैं, वो आंसर की आने पर 105 से 110 के बीच में आ जाए, यानी 5-7 प्रश्न है वो हर एक के कम हो जाते हैं। इसलिए मेरिट का जो मोटा अनुमान है वो मैंने आपको बता दिया। फिर हम तैयारी फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें, ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, टेस्ट सीरीज लें या नहीं लें, इस पर अपन पूरी डिस्कस है, वो कल या परसों 1-2 दिन में करेंगे। तो आप अपना डिसीजन है वो अपने अपनी योग्यता और अपनी क्षमता और अपनी परिस्थितियों के अनुसार लें। ये इसमें कोई किसी की माननी नहीं है, कोई देखा देखी नहीं करनी है। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपको बता दी, और बस बात ये कि ये तैयारी करते रहना है। और अगर आपको घर पे बैठ करके ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, पूरे चैनल है उसके विजिट करें, और उसमें इंटरव्यू वगैरह है वो आप देखें यूट्यूब पर। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनमें सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू देखें, उनके बातें सुने, और ये जो आंसर की वगैरह डालते हैं इनसे जो कमेंट्स आते हैं वो देखें। और मैं आपको सही कह रहा हूँ, बड़े के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। और आपको हिंदी में किसी प्रकार का कोई भी उलाहना नहीं मिलेगा, ये क्योंकि सामान्य टीचर हूं मैं और सामान्य ही बात करता हूं, तो जमीनी बातें हैं। और अब जो पेपर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाई जाती है, प्रामाणिक पुस्तकों से। और क्योंकि राठौड़ी नहीं चलाता, क्योंकि उससे कोई होता नहीं, क्योंकि प्रश्न है वो तो प्रामाणिक पुस्तकों से आने हैं, तो उनको ही आधार बना करके आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप जो है वो देख लें, सोच लें, और उसके बाद में ऐसा करें। थैंक यू वेरी मच।